एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। पढ़ दीजिए अनामिका जी, आप पढ़ दीजिए। नाम सुनने से भक्तों को सत्य, संतोष और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नाम सुनने से 68 तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। नाम सुनने से उनको पढ़ पढ़कर ज्ञान द्वारा सम्मान व इज्जत प्राप्त होती है। नाम सुनने से उनका मन एकाग्र होकर परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है। हे मिमी जी, आप नानक, इंग्लिश पढ़ दीजिए। हाँ, मेरे इंग्लिश भक्तों के बाद पढ़िए, ठीक है। को सदा प्रसन्नता का आभास रहता है। हाँ जी, मिमी जी इंग्लिश भी पढ़ दो आप। म्यूट है मिमी जी आपका। Oh, sorry. By listening his name, one will acquire good virtues like truthfulness. By listening his name, the benefits are similar to taking a bath at 68 holy places of pilgrimage. By listening his name and reading it countless times, we get immense respect. By listening his name, we grasp intuitively the essence of the meditative powers. The true devotee will always remain in bliss, O Nanak. हाँ जी, सिंह साहब आप कीजिए एक्सप्लेन इसको। हाँ जी। तो 10वीं पौड़ी में नानक जी बोल रहे हैं, सुनिए सत संतोष ज्ञान। मतलब सुनने से, जो सुनना हमको सुनने से मतलब सुनने का मतलब हमको क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, नॉर्मली हम क्या है अपने आप को सुनते हैं, यानी कि किसी की कोई बात कुछ बोल रहा है तो हम अपने मन के शोर के अंदर वो दब जाती है उसकी आवाज। तो मन जो शोर मचा रहा है वो शोर सुनाई देता है, लेकिन जो सुनना है वो हम नहीं सुन पाते। तो यहाँ वो सुनने की बात नहीं हो रही, यहाँ असली सुनने की बात हो रही है। जो अपना मन का शोर जब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको सुनना बोला गया है यहाँ पे। तो सुनिए सत संतोष ज्ञान। सुनने से सत्य का पता चलता है, यानी कि क्या सत्य है क्या असत्य है उसका ज्ञान हो जाता है अगर वो सुनते हैं तो। संतोष मतलब कंटेंटमेंट हो जाता है सुनने से। नॉर्मली तो हम कामना से भरे होते हैं, ये चाहिए वो भी चाहिए, ये भी आ जाए वो भी आ जाए। तो संतोष मतलब कंटेंटमेंट नहीं होता है। तो सुनने से कंटेंटमेंट भी आ जाता है, और सुनने से ज्ञान भी आ जाता है। ज्ञान जो है वो वो वाला ज्ञान नहीं, जो पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ वो वाला ज्ञान नहीं, वो प्रेम वाला ज्ञान। तो सुनने से वो भी आ जाता है। सुनिए 68 का स्नान। ये 68 का नंबर 68 है यहाँ पे, लेकिन 68 उस वक्त ऐसा लगता है कि 68 तीर्थ होंगे वहां पे। स्नान लिखा है ना, स्नान नहाने का मतलब है। तो 68 तीर्थ होंगे शायद। चलो उससे कोई मतलब नहीं, 68 हो चाहे 70 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है कि सुनने से पता चल जाता है कि तीर्थ स्नान या डुबकी लगाने से गंगा में कुछ होता है कि नहीं होता है। तो
सुनने से वो समझ आ जाती है बात, है? वो ज्ञान आ जाता है कि ये करना चाहिए, ये करने लायक है कि नहीं करने लायक है? तो वो सुनने से पता चल जाता है। फिर उसके बाद है सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। फिर वही पढ़ 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 के मैंने कि हम मान यानी ग्रेटनेस है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम सब शास्त्र पढ़ लिए, वो कर लिया तो हम बहुत ग्रेट आदमी हो गए, मतलब वो अपनी अहम आ जाता है मतलब उसमें। तो सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान से हम ऊपर निकल जाते हैं, यानी कि पढ़ने से अलावा हम प्रेम में आ जाते हैं। जैसे ऊपर वाले में भी वही था ना, सत संतोष ज्ञान है, तो वो ज्ञान भी वही है और ये भी पढ़ना पढ़ना भी वही है। यानी कि हम इसको अगर सोचें कि हमको खाली पढ़ना है और समझना नहीं है या उसको अप्लाई नहीं करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना? तो सुनने से वो हो जाता है, खाली सुनने से। सुनिए लागे सहज ध्यान। सहज ध्यान मतलब ध्यान जो है ना, हम सुनने से पता चलता है कि असली ध्यान क्या है? हम सोचते हैं आंखें बंद करके चौकड़ी मार के बैठ गए तो ध्यान हो गया, लेकिन ध्यान तो रियल अवेयरनेस है। जब हमको सही समझ आता है तो ही हमको पता चलता है ध्यान है क्या चीज। तो ध्यान इज द ट्रू अवेयरनेस। सहज, सहज मतलब अपने आप। उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि ये जैसे हम बोले ये विचार नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं, अपने मन के साथ बातें चल रही हैं, तो वो नहीं है। तो ध्यान का मतलब है कि सहज अपने आप नेचुरली हमारा मन शांत हो गया, बस इतना ही है। बस मन को शांत होना ही ध्यान बोला जाएगा। तो वो सुनने से समझ आता है? सुनेंगे तो समझ आएगा कि हम ध्यान का क्या असली मतलब। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। फिर वही बोला उन्होंने, गुरु जी ने क्या बोला है कि जो भक्त होते हैं वो सदा जॉयफुल रहते हैं? हमेशा जो भक्ति में आ जाते हैं हमेशा जॉयफुल रहते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनने से दुख और पाप एकदम खत्म हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमको कुछ सजा मिलेगी, फिर सजा काटेंगे, हैं? होता क्या है कि हम मेनली व्हाट आई विल से कि हम जैसे हम हैं वैसे ही भगवान को मान लेते हैं। हम अगर फॉर एग्जाम्पल पगड़ी पहनते हैं तो भगवान को भी पगड़ी बना देते हैं, हम शेव करते हैं तो भगवान को भी शेव कर देते हैं। तो जैसे हम हैं वैसे मैं ऊपरी बात कर रहा हूँ, अंदरूनी बात ही वही है। जैसे हम अंदर से हैं भगवान को भी वैसे ही हम मान लेते हैं। तो हमारे कोर्ट चलते हैं, कचहरियां चलती हैं, तो उसमें क्या होता है, जिसने कुछ गलत किया है उसको सजा मिलती ही मिलती है? लेकिन वो कोर्ट ये नहीं देखता है कि ये आदमी ऑलरेडी समझ गया है, सुधर गया है, वो देख भी नहीं सकता है। सुधर गया है, अभी इसको सजा की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनने से ये पाप जो है और दुख है सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सजा की जरूरत नहीं है, यानी कि वो रहते ही नहीं है अगर हमने सुन लिया है। चाहे कितना भी कुछ गलत किया हो पहले, लेकिन जब सुन लिया उसी क्षण सब खत्म हो जाता है? तो इसीलिए यहाँ पे पुनर्जन्म वगैरह की बात नहीं की गई है, क्योंकि आगे कुछ नहीं जाता है। यहीं पे जब हमने समझ लिया तो वहीं सब खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं जाएगा। हम सिर्फ सुनना जरूरी है, बस वो सुन लिया हमने तो सब खत्म हो जाता है। यानी कि फिर उसके बाद हम ईश्वर से बात करके नहीं बोलेगा कि तूने तो ये गलत किया, उसकी सजा तो मिल के ही रहेगी, ऐसा नहीं कुछ है। हम हो गए, सुधर गए, ठीक हो गया, अपने आप मन शांत हो गया तो सब खत्म हो गया ना। मन को हमने शांत कर लिया तो सब कुछ फिनिश हो गया, अभी कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, है? तो हो गया फिनिश। तो अभी आगे चिंता की जरूरत नहीं कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चिंता अपने आप ही खत्म हो जाती है। मन शांत हो गया, चिंता खत्म हो गई। तो बेसिकली यही समझता हूं मैं। ओके सरिता जी, आप जरा कर लीजिए आगे। जी, विनोद जी स्टार्ट करते हैं उल्टा, क्योंकि अनामिका जी थोड़ा बाद में बोलती हैं। हाँ जी विनोद जी, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, इसमें मतलब बेसिकली यही दिया गया है कि नाम सुनना, या मतलब मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि प्रभु की इच्छा सुनना, मतलब कि
जैसे अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो वो उसमें कैसे रहता है कि हमको कर्म नहीं करने हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में आता है, जो कर्म आता है उसको कार्य को भगवान का आवाज या भगवान का सुनना करके हमको कार्य करना है। मतलब प्रभु से जब लीन हो जाते हैं तो वो कार्य अपने आप, कर्म अपने आप निकलता है, और जो कर्म हमारे को दिया जाए वो उसको पूरा करना है। तो इसका अर्थ ये, मतलब प्रभु का सुनना मतलब कि जब आप ब्रह्म में लीन हो गए तो जो कार्य आपके हाथ में आता है उसको करना है। तो उस तरह से अगर आप करते हो तो आपके सारे दुख मिट जाते हैं, और हर चीज में मतलब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो अपने आप जो जीवन है उसमें सुख आ जाता है। तो वही इसमें कहा गया है कि भगवान का नाम सुनना मतलब कि भगवान की बातें सुनना, और उससे ही आपका जो है तीर्थ भी सब हो जाते हैं पूरे, और मोक्ष मिल जाता है अगर आप भगवान प्रभु की सुनते हैं तो। यही कहते हैं। थैंक यू। हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी, बेमी जी बोलिए। हाँ जी, ये वही कि नाम सुनने का जो हम पहले से भी करें कि सुनना सिर्फ वो ऊपरी नहीं है कि बस कान से सुन लिया और फिर जैसे वो तक नहीं है। एब्जॉर्प्शन सुनना है। और जब आप कह रहे हो नाम सुनने से मतलब ईश्वर के नाम को सुनने से मतलब ईश्वर, जो ईश्वर तत्व है उसे अपने में एब्जॉर्ब करने पर, वो जो मुझे समझ आता है वो मतलब है इसका नाम सुनने से भक्तों को सत्य, संतोष और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य वही क्योंकि आप ईश्वरी तत्व को आप अपना रहे हो तो नेचुरली या फिर वो सत्य लेवल पर ही सब कुछ आपका कर्म चल रहा है। संतोष क्योंकि जब आप बैलेंस्ड हो, वही ईश्वरी तत्व है, तो आप बैलेंस्ड होके सेंटर पर काम कर रहे हो तो आगे पीछे का आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जो हो रहा है अच्छा बुरा वो आपके मतलब आपके मन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो आप वही ब्लिस में हो, संतोष में हो। ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान इसलिए क्योंकि फिर वो एक क्लैरिटी आ जाती है कि कोई भी ज्ञान वहां पर भी जब वो कहते हैं एक होती है नॉलेज और एक होगी विजडम। तो नॉलेज पढ़ लिया या जो आपने पढ़ा और फिर जब आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया वही नॉलेज आपकी फिर वो विजडम में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि अब आपको उसको उस नॉलेज का सही एप्लीकेशन आपको अब आ रहा है। और फिर आप वही फिर उसी से वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ रही है, उस नॉलेज से क्लैरिटी ऑफ माइंड और फिर उसका सही एप्लीकेशन। तो वो वहां पर आ गया आपका वो आप फिर वो ज्ञान के लेवल पर पहुंच गए, द डिवाइन नॉलेज। By listening his name, the benefits are similar to taking a bath at 60, वही 68 होली प्लेसेस शायद इसलिए कहा है कि उस समय होते होंगे। तो ये कि इधर उधर मंदिरों में जाने से या पोथी पोथी पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होता, जो है उसको अपने में उतारो। आ, ये है। और नाम सुनने से उनको पढ़ पढ़कर ज्ञान द्वारा सम्मान व इज्जत प्राप्त हो जाती है। पढ़ पढ़कर मुझे जो लगता है कि यहाँ पर पढ़ना वैसे पढ़ना नहीं है, वही है कि अपने में बार बार अपनी जिंदगी में उतारना। आप वही जिंदगी में हो तो वो भटकोगे भी थोड़ा सा, आपका मन फिर से विचलित होगा, पर फिर से उसको जब आप सेंटर पर लेके आए जा रहे हो तो वो वहां वो मुझे लगता है वो पढ़ पढ़ कर वो शायद कहा जा रहा है। और जब आप उस नेचुरली उसको और जब आप उस स्टेट में आ जाते हो, जब क्लैरिटी ऑफ माइंड है आपके, आप डिसीशंस बोल्डली ले पा रहे हो क्योंकि आपको किसी चीज की वैसे डर नहीं है, आप ऑनेस्टी पर रह के काम कर रहे हो, तो तब नेचुरली वो अपने आप ही वो जो कहते हैं सम्मान या इज्जत आपका हो। अब फिर से इसमें मुझे जैसे वही मोदी जी का एग्जाम्पल आता है कि जब इतनी उनकी वो है कि जब भी वो कर रहे हैं थोड़ी सी ठीक है ब्रिकबैक्स मिलते हैं, और ओवरऑल मतलब बाद में एहसास होता है कि वो इतनी आगे की सोच के उन्होंने फार विजन इतनी है कि उन्होंने वही वो फार विजन आ जाती है, और फार विजन में वो जो कुछ कर रहे हैं फिर अल्टीमेटली सम्मान या इज्जत ही मिल रही है।
और नाम सुनने से उनका मन एकाग्र होकर परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। वही एकाग्र हो आप, फिर अपने कॉन्शियसली आप सब डिसीजंस ले रहे हो, अवेयर हो, अ, एक एक मन से होकर आप अपना सारे कर्तव्य कर रहे हो। और द ट्रू डिवोटी विल ऑलवेज रिमेन इन ब्लिस। और नाम सुनने से भक्तों को सदा प्रसन्नता का आभास रहता है। वही है सच्चित आनंद। जब आप उस स्टेज में पहुंच गए तो फिर अंदरूनी खुशी ही है, वो बाहरी कुछ वो नहीं। संतोष भी है, खुशी भी है, शांत है मन एकदम, मतलब विचलित नहीं है। तो ब्लिस ही ब्लिस है। बहुत सुंदर, बढ़िया बोला, बिल्कुल। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ, यही समझ में आया कि लाइक जब हम अपने सेंटर में आएंगे, मतलब आ जाएंगे, मतलब उसको जानने लगेंगे, तो मतलब एक संतोष आ जाएगा। मतलब हम लोग जो बार बार इच्छाएं जागृत होती रहती है, चीजों को लेके कभी दुख और ये सब चीजें आती है, वो सब खत्म होंगे और ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। मन है वो एकाग्र हो जाएगा, और मतलब कि हमेशा हमें हैप्पीनेस का वो हो जाएगा, भाव रहेगा मन में, कुछ ऐसा पीड़ा नहीं रहेगी। यही समझ में आया मुझे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। वैसे तो ये सिंह साहब ने जो आज बोला है ना, ये वो मन की जो शून्यता, जो विचार मुक्त स्टेज होती है, वह उसका नाम है। तो नाम, उसमें कुछ सुनना सुनाना नहीं होता। सुनना मतलब ये हो गया कि जो हमारे विचार थे उससे मुक्त हो गए, तो वो शून्यता वाली जो स्टेज आ गई मन की, तो वो परमात्मा के सिमरन में हम बैठ गए। सिमरन उसी अवस्था का कहा जाता है। बार बार मैं उस सिचुएशन को याद करती हूँ। जैसे ही मेरे मन में विचार आते हैं, तो मैं हर वक्त उस विचार को हटाने में जो कार्य करने लगती हूँ, तो वो हटाना ही मेरा परमात्मा का सिमरन है। तो सिमरन के लिए एफर्ट जो भी कर रही हूं मैं, सिमरन मतलब ये हो गया जो शून्यता को प्राप्त करने के लिए, हर जीव उस शून्यता पे जाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है। तो एक ना गीता में श्लोक कहा गया कि जैसे मैं सब सब भूत मुझ में है, मैं किसी में नहीं। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सब भूत है वो उसके अंदर है। अब जैसे एक मदर बच्चे को पालती है, और वो कहती है कि जो उसके लिए उचित है वो वह करती है, लेकिन बच्चे की बुद्धि को नहीं पता। बच्चे को बुद्धि को पता नहीं है कि उसको उसके लिए क्या ठीक है। तो इस प्रकार हमारी हालत है, ऐसी हालत होती है। हम हमारी जो भी मांग है, तो वो मांग हमारी इसी प्रकार की है कि हम बच्चे जैसी मांग करते हैं। तो वो मांग वाली भी चैप्टर जब तक रहता है, जब तक मन एग्जिस्ट करता है। तो मन की शून्यता का चैप्टर यदि हमें समझ में आ जाता है, तो हम उसके साथ में ब्रह्म के साथ में एक एकाकार कर लेते हैं। तो उसमें ना, जैसे हम ये भी अपनाते हैं कि मन को शून्य किया जाए। फिर अब क्या करते हैं, हम देखने वाली दृष्टा वाली सिचुएशन में बैठ गए। अभी दृष्टा से साक्षी नहीं बने। साक्षी बनना, दृष्टा से साक्षी बनने की यात्रा वो होती है कि जब मेरी अटैचमेंट डिटैचमेंट सब खत्म हो जाती है। डिटैचमेंट ये कि मैं कुछ लोगों से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ और कुछ लोगों को अपने मन पर हावी रखती हूँ, तो जिसके कारण मेरा विचारों का जो उद्गम है वो आई, जो सेंस, जो स्मॉल आई है, उसमें मेरा बना रहता है तादात्म्य ईगो से। तो अहंकार ही सिर्फ पाप है, क्योंकि उसने तादात्म्य कर लिया इस शरीर के साथ में। तो सूक्ष्म जो शरीर, जो जड़ चीज है, वो चेतन को कैसे जान पाएगी। तो चैतन्यता में मनुष्य तब स्थित होता है जब वो लाइफ ही, जो लाइफ एनर्जी है, वो मेरे अंदर से भी होकर चलती है, और वो सारे ही भूतों में, सारे ही जीवों में वही एनर्जी खिलती है करके। तो ये जो अभी विमी जी ने जो ये सेंटेंस बोला ना, कि वो जैसे मोदी जी को सम्मान और इज्जत प्राप्त हो जाती है, नहीं, ये चीज नहीं आएगी इसमें। इसमें ये चीज आएगी कि नाम सुनने से और उसको पढ़कर ज्ञान द्वारा सम्मान, इज्जत मुझे तभी मिल जाती है, मिल गई, जब उसने मेरे निमित्त मुझे बनाकर और मेरे थ्रू ऑपरेट कर रहा है। तो इज्जत, उससे बड़ी इज्जत कुछ नहीं हो सकती। ब्रह्म ने मेरे थ्रू ऑपरेट कर रहा है, ये उसने सबसे बड़ी इज्जत मुझे बख्श दी। तो अब जो मैं कार्य करूंगी, तो वो चीज, अब मेरे को सम्मान मिले अपमान मिले, तो उससे मेरा जो है मन विचलित नहीं होगा। ये नहीं है कि बाद में जो मिलेगा, वो कहते हैं यश अपयश विधि के हाथों। तो वो कहाँ तो केकई जैसा बनाकर, और वो कहाँ पर यूज करेगा किसको, तो वो चीज मैटर नहीं करती है। तो सबसे पहले इज्जत क्या बख्शी उसने, ये बख्शी कि हमें निमित्त बनाया हमारे थ्रू, क्योंकि वो भी, ब्रह्म भी ऑपरेट नहीं कर सकता। वो ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक वो शरीर आकार ग्रहण ना करे। सारे शरीर आकार उसके हैं, ये चीज मुझे पता चल गई
तो मैं अब ब्रह्म के साथ में चुपचाप शांति से बैठना ही, मुंह पर उंगली रख कर बैठना और सारे दृश्य को, जगत को ऐसा देखना बिना कामनाओं और इच्छाओं को करते हुए में, ये मेरा कार्य है बस। तो उसमें जो मेरी बुद्धि ऑपरेट करती है वो करती है, तो वो बुद्धि और वो सब चीजें ऑपरेट शुद्धता लेवल पर तब करती हैं जब मेरे लिए राग द्वेष और ये सब चीजें, एक्चुअली द्वेष भी तब खत्म होता है जब हमारे राग खत्म हो जाते हैं पहले। तो राग की वजह से ही तो द्वेष भी एग्जिस्ट कर। यदि मेरा पहले राग खत्म हो गया, जिन जिन लोगों में मैं बहुत अच्छा चाहती हूँ मैं मूव करना, और जो जो मेरे बहुत प्रिय हैं, तो पहले उनसे अपना पीछा छुड़ाना है। उससे पीछा इस प्रकार से छुड़ाना है कि मन उनमें लगता है कि मैं इनके साथ में ज्यादा टाइम व्यतीत करूं, कुछ करूं, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती। ये सब बेहोशी है। तो ये चीज है। तो बिम्मी जी आप बोलना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ जी। हाँ, नहीं, यही वाला नाम सुनने से उनको पढ़कर सम्मान व इज्जत, मुझे अभी भी लगता है कि उसका जो मीनिंग, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, जैसे अपने काम में भी आप कहते हो कि जैसे बच्चों को भी हम यही कहते हैं कि पहले एक्सपीरियंस करो, और मनी विल फॉलो। मतलब अपना ये नहीं कि पहले पैसे की चाह करके और फिर वो करो, गेन द एक्सपीरियंस एंड अपने आप फिर वो अपने आप पैसा आएगा। तो ये नहीं कि मतलब, तो उल्टा है कि मतलब पैसे की चाह नहीं पहले आप करें, पहले आप एक्सपीरियंस अपने आप को पूरी तरह से निपुण कर रहे हो, और फिर अपने दैट्स इन द प्रोसेस ओनली कि वंस आपने मतलब इतने आप स्किल्ड हो गए हो या जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया अपने आप, यू स्टार्ट गेटिंग वर्क इन दैट वे। तो उसी तरह से जब वो अब कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ कर ज्ञान, तो मतलब वही है कि जितना आप अपने आप को उसमें उतारते जाओगे, ईश्वरीय तत्व में को अपने में उतारते जाओगे, तो अपने आप ही वो जो वो है कि मतलब जो ये नहीं कि आप चाह रहे हो वो इज्जत या वो सम्मान, वो ऑटोमेटिकली ऑल दिस थिंग्स विल हैपन, मतलब अपने आप ही सभी कुछ लाइन पर आ जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उतारो, और वो ठीक हो जाने का मतलब वही है कि नेचुरली कि जब आपने उतार लिया, आप उस लेवल पर पहुंच गए हो, तो आपको किसी चीज का फिर वो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बाहर का क्या हो रहा है। तो और यदि आपको उसमें यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, आप उससे बॉदर्ड ही नहीं हो, आप अपना बस कर्म कर रहे हो। तो आपने क्योंकि इतना उतार लिया ये अपने जो आप अंदर कि बात आप बता अपना रहे हो बस ना, कर्म कर रहे हो। हाँ ये जी। जो आप बात बता रहे हो ना, ये फुलफिल्ड वाले उसकी बता रहे हो, फुलफिल्ड मन की है। लेकिन कबीर जैसों का क्या, जो कबीर, तो वो स्वयं को जानने से होती है ये चीज। स्वयं को जाना और बिल्कुल मौन अवस्था में आप आ गए, तो वो चीज तब आएगी। तो वो चीज जैसे अब हम, आपने जो बोला, तो उसमें ऐसा है कि जैसे हम्म। बच्चे ने कर करके, हम सबसे पहले तो हम कंडीशनिंग सिर्फ हमारी अपने परिवार की नहीं है ना। आप सुलझी हुई है, लेकिन समाज से भी तो बच्चा बहुत सारी चीजें लेता है कि जैसे सामने वाला लाइफस्टाइल की कौन से उसमें जी रहा है, तो वो सब चीजों का भी समाज में आप रोक नहीं सकते उसे, कि कहाँ पर जो है कौन सा वो बेसिक बेसिक एजुकेशन, यदि मदर एनलाइटेंड है और वो दे सकती है ये वाली चीज की, तो उसको वो जो 3 इडियट्स में जो जैसे था, प्रोफेशन भी वो वैसा चूज करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट, हर मूवमेंट जो मेरा जा रहा है जिंदगी में, जरूरी तो नहीं कि मेरा बाद में, इस मूवमेंट में एंजॉय वाले क्षण में बैठी हुई हूँ कि मेरे मेरे को जिसमें आनंद आ रहा है, मेरी एनर्जी जिसमें फुलफिल हो सकती है मैक्सिमम, हो सकता है जिसमें मेरे को थकने का भाव भी नहीं आता। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो वो 3 3 दिन बता रहे थे कि वो भूखे रहते थे और उनकी जो वाइफ थी बाहर खाना रख देती थी। इस प्रकार का कि जहां पर वो एनर्जी अपने आप को खिलना चाहती है, तो उस वो एनर्जी लगेगी तब ना, जब हम अपने स्वयं की, क्या होता है, सारी कंडीशनिंग तो जो समाज से हमने लेके बैठे हुए हैं, तो वो वाली जो आप स्टेज कह रही है ना, तो वो फुलफिल्ड मन की है कि वो देखते देखते जानेगा। देखते देखते कोई नहीं जानता, अंबानी भी बन जाएंगे तो भी नहीं जानेगा, तो भी नहीं जानता। ऐसा नहीं होता है कि अंबानी जैसे स्टेज पे आकर वो कोई एनलाइटेड थोड़ी ना है।
अंबानी की आप कमेंट सुने कुछ करें तो वो मन मन भर गया, एक मन अति में जाकर और फिर दूसरे मन की अति चालू हो जाती है, वैराग वाली स्टेज में आ जाते हैं। ये राग और वैराग वाली स्टेज हमारी दोनों चलती रहती हैं। जो सेंटर्ड स्टेट वह होती है जहां मैं आत्मा में मर्ज होती हूँ, ब्रह्म के साथ में एकाकार होकर जब मैं बैठती हूँ तो वो चीज स्टेज होती है। बीच की सेंटर स्टेज को प्राप्त करना है तो हम हमेशा अतियों में जाते हैं। मेरा मन भर गया एक चीज से, शॉपिंग से भर गया, तो मैं दूसरी तरफ पे मैं वैराग में कि अब तो मेरे को लेना ही नहीं कुछ भी। तो वो दोनों स्टेज जो है हर मनुष्य की चलती है। तो ये चेक करना है कि हम आत्मा के लेवल पर जो विचार शून्य जो स्टेज आती है तो वो स्टेट में आकर ही आप जो है मतलब वो होते हैं सुखी। वो एनर्जी जो हमारी, जैसे आपको अपने काम में आनंद आता है तो आपको एक ऐसा प्रोफेशन मिला हुआ है कि आप जिसमें पूरी तरह से 100% लगाती है, तो ऐसा प्रोफेशन चूज करने के लिए भी तो चाहिए ना अकल, बुद्धि चाहिए ना। तो वो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, चलिए इनसे हाँ पूछते हैं नहीं, विनोद। अभी भी वो, हाँ पर ये फिर मतलब इसमें ये सम्मान व इज्जत से क्या मतलब, इसी लाइन को करें। नाम सुनने से उनको पढ़ पढ़ कर ज्ञान द्वारा, ज्ञान मतलब आपके नेचुरली आपकी कहते हैं वो चक्षु खुल गए, वो जो परतें बिछी हुई हैं वो हट गई, क्लैरिटी आ गई, द्वारा सम्मान व इज्जत प्राप्त हो जाती है। मतलब इसी हाँ, पर्टिकुलर का फिर क्या मीनिंग है? ये इसका वो मतलब मुझे ये हुआ नहीं कि अभी। ज्ञान द्वारा, ज्ञान ये हुआ ना, ज्ञान ये हुआ कि मैं कौन हूं, मेरे को अपना स्वरूप पता चल गया ना। या तो मैं मर जो जाऊं, हम्म अहम है तो वो जीरो हो गया, अहम भाव जो हम्म शरीर भाव था वो जीरो हो गया। और वही एनर्जी सब में खिल रही है, जैसे जो आपने कल कीड़े वाली जो वो भेजी थी वीडियो, तो वो एनर्जी सब में प्रवेश हम्म कर रही है। तो मेरे पास में बचता क्या है कहने को। अब मैं क्या कौन से लेवल पर आ गई कि जैसे एक चंद्रमा को गरिमा मिली हुई है कि वो सूर्य की रोशनी से चमक रहा है, लेकिन चंद्रमा को चंद्रमा का नाम दिया जा रहा है ना, कि वो जो है सारी वनस्पतियों को पोषित करता है, तो इनाम दिया जा रहा है। तो अब वो नाम किसी को काला वो करे या पीला करे, काला पीला मतलब मेरा ये है कि सम्मान दे या इज्जत ना मिले, भारी भारी समाज मैटर नहीं करता है कुछ भी। उससे गरिमा मुझको ये प्राप्त हो गई कि उसने मेरे को इसके मेरे थ्रू करवा रहा है ये चीज, ये वाला यदि भान है तो मेरा सुख दुख नहीं बचा ना कुछ भी। केकई का भी क्या? सुख दुख तब तक था जब तक वो अपने आप को कर्ता मान रही थी। कर्ता पूरक एक, तो कर्ता पूरक कौन, वो हमें पता नहीं, वो ब्रह्म है नहीं ना। हम कुछ भी नहीं, कठपुतली मात्र। दुख सुख हमारा तब आता है जब हम अहंकार बीच में आता है, ये मतलब है कहने का। तो इज्जत समान भारी समाज की बात नहीं हो रही है। इज्जत समान उसने ये बख्शी कि ये शरीर का जो आकार रूप में इस शरीर को जो वो कराता है। मतलब इज्जत तो मुझे, मैं कह रही हूँ इज्जत मुझे तभी प्राप्त हो गई जैसे उसने आकार मेरा निर्मित किया वो आकार से ही मेरे को इज्जत बख्श दी ना उसने। अब वो इसके थ्रू जो भी कराएगा कराएगा, मैं तो शून्य होके बैठी हूँ। वो जो भी कराता है वो उसकी मर्जी, वो ही जाने। तो जैसी जैसी सिचुएशन आती है तो उसमें फिर हम सही कार्य करते हैं ना, ये मतलब है। चलिए एक बार ये सिंह साहब भी और ये सब भी बताएंगे ना तो थोड़ा सा और। इज्जत वही चीज हुई, ये समाज में जो हम इज्जत की बात कर रहे हैं वो वाला इज्जत समान नहीं है ये, वो ये मतलब है। हाँ जी विनोद जी जरा आप बोलिए, फिर उसके बाद में झट झट एक एक मिनट में बोल देते हैं सारे। हाँ नहीं, बिल्कुल सही समझ में आया जो आपने बताया। मतलब कि वो जो नॉर्मल इज्जत नहीं, मतलब वो जो बता रहे हैं प्रभु का नाम लेंगे तो वो हिसाब से आता है, वही बिल्कुल सही बोला। थैंक यू। ठीक है, अनामिका जी बोलिए। अच्छा बिम्मी आप तो बोल बोल लास्ट में बोलना फिर दोबारा एक बार। हाँ जी अनामिका जी बोलो आप, म्यूट है म्यूट। सरिता जी, मैं मतलब अभी थोड़ा सा सुना नहीं चलो मैंने कोई बात, प्रॉपर। ठीक है कोई बात नहीं, सिंह साहब एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए सर, सर आपका भी म्यूट है। एक्चुअल में सबने इतना अच्छा बोला है कि मुझे कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। देखा, बहुत बढ़िया बोला सबने, और इतना अच्छा क्लैरिटी है कि मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब बहुत ही बढ़िया बोला। तो मैं क्या बोलूं, थोड़ा और हाँ डीप जाना चाहें अगर, तो पांचवी पौड़ी में गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन गुरुमुख रहा समय। तो नाद जो है ना, गुरु के मुख से जो नाद निकल रहा है वो तो 24/7 चल रहा है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते हैं। वो सुनिए वाली हमारी अवस्था नहीं पहुंच पाती है कि हम उसको सुन सकें, क्योंकि हमारे मन का शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो नाद जो है ना बहुत धीमा हो जाता है।
मतलब इतना धीमा हो जाता है। वो एक हमने कबीर साहब का पढ़ा, चींटी के पग घेवर बांधे तो भी साहिब सुनता है, हैं? वो चींटी के पर घुंघरू पग पग बांधे। चींटी के पग क्या वो बोलते हाँ, वो पग पग है ना, हैं? पैर पग, में जितना पैर में घुंघरू, घुंघरू चींटी के बांधे। पैर जितने हैं उतने घुंघरू मतलब इतने बांधेंगे इतने तो भी वो छोटे, वही साइज है, ये मतलब बिल्कुल इसका। बिल्कुल। तो इतने छोटे घुंघरू की जो आवाज, जो कान सुन नहीं सकते हैं, इतनी छोटी आवाज, उसको भी वो सुनता है। तो वो सुनना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो गुरुमुख नाद, वो नाद चलता ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, लेकिन हम उसको दबाए जाते हैं हमेशा, हैं? हम क्या है, जैसे किसी सपोज हम किसी बात भी कर रहे हैं, तो हम अपने को सुन रहे होते हैं, उसको नहीं सुन रहे होते हैं। वो गलत है। यानी कि हम बात वो कर रहा है लेकिन सुन अपने कर रहे हैं हम। उस वक्त हम शांत हो जाना चाहिए मन, तो ही उसकी बात समझ आएगी या सुनाई देगी। वही चींटी के घेवर जो है, घुंघरू तभी आवाज आएगी जब हमारा मन शांत होएगा। तो हमारा मन शांत नहीं है तो वो आवाज दब जाएगी। तो वो आवाज को दबाना नहीं है, उसको कैसे निखारना है, वो कबीर साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया। तो ऐसे ही है, वैसे सबने हाँ बोल। जी हाँ, ये विमी जी से एक बार पूछ लेते हैं, फिर ये टाइम खत्म ही हो जाएगा इसका। हाँ हाँ जी। जी, विमी जी बोलिए। हाँ जी। तो मतलब शायद मैं अभी भी तो मतलब ये कि जब मैंने उसकी सुन ली, तो अपने आप ही उसने मुझे वो इज्जत और सम्मान बख्श दिया। ये मतलब हुआ, मतलब सुन वो ली, मतलब मैंने समझ, बख्श ईश्वरी बख्श तब नहीं। उसके अकॉर्डिंग में हो गया। ये हाँ। सम्मान ये बख्शा, सम्मान उसने ये बख्शा, जैसे आपने जो कल वीडियो भेजा, तो उसमें आपने हम्म। कितनी भी इसमें दृष्टि थी आपकी कि आप ये देख रही थी कि हम्म। उसमें कैसे कैसे ये जो है ईश्वर की लीला है। तो ईश्वर की हम्म। लीला खाली उसमें ही थोड़ी ना है, हमारे में भी तो वही वही कर रहा है ना, वही चीज कर रहा है। तो बिल्कुल। उसने हाँ। सम्मान बख्शा ना, जो हमें शरीर रूप दिया। हाँ तो हाँ तो उसने मतलब वही, ये कहने मतलब वही ऊपरी वाला नहीं, तो मैं जब मैंने उसकी ईश्वरी तत्व को अपना लिया, तो मतलब वो मेरे ऊपर तो ईश्वर कृपा हुई ना, इज्जत वही मतलब मैं हाँ हाँ, पहले ये से जैसे ही बोल रही हूँ, हाँ, कि वो जैसे उसने मुझे इस तरह से बना के ही मेरे ऊपर इतना मुझे इज्जत और सम्मान बख्शा है, ईश्वर हाँ ने। हाँ 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 जैसे हाँ, ये चीज कह रही हूँ, ये जी, सम्मान तो उसने बख्श दिया। अब हम उस सम्मान बख्श के, अब वो दिया। कुछ कराना चाह, नहीं नहीं, जैसे उसने सम्मान तो बख्श दिया, अब उस सम्मान हम्म। में उसने सम्मान बख्श दिया, समय दे दिया हमें। अब हम कह रहे हैं कि इसमें मैं हम्म। चोरी कर लूं अपनी कामना करके, हम्म। तो चोरी हो जाएगी ना, चोरी हो जाएगी वो। तो ये चीज अब उसने जिसके हम्म। लिए करा, तो जब तक हमारी अपनी कामना है तो हम उसके उसके निमित्त नहीं बन पाते ना। उसके निमित्त हम कैसे हम्म। बनेंगे, जब हम कामना छोड़ देंगे तो तब तो उसके निमित्त बने ना। उसके निमित्त बनेंगे तो तभी तो हम उसकी, एक सर्वेंट बैठा है, सर्वेंट समझ लीजिए आप अपने आप को। तो वो कह रहा है, मालिक काम कराना चाहता है आपसे, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो अपने बच्चे को देखना है, अभी मेरे को तो उसको खाना खिलाना है, सब छोड़ो, वे सिर्फ उसी का कार्य करना है, उसी का कार्य करेंगे तो सारे ही भूतों में वह है। तो अब जो भी सामने जो चीज हम्म। आएगी तो उसमें काम भाव इसलिए बोला जाता है कि उसमें हम बायस होकर डिसीजन ना ले। तो ये चीज होती है उसके प्रति समर्पित होकर जीना, ऐसा होता है। तो उसमें जो हम ईगो जो अपना बना लेती है ना, प्राइवेट एरिया, तो वो दोष हो जाता है। वो सारा पाप है हमारा, जो प्राइवेट एरिया करके जो हमने कर लेते हैं ना, वो सारा हमने उसके समय में से समय चुरा लिया अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो भूल पड़ गई ना। ये भूल पड़ जाती है, और जन्मों जन्मों से ये हम्म। भूल करते आ रहे हैं हम। तो ये अब मनुष्य योनि में हमें मुक्ति होने की संभावना होती है, तो वो हम करते नहीं, वो करते नहीं। अब हम्म। क्लैरिटी हो गई, तो ये अच्छा है, ये जो आप करते हो ना, ये बोल आपने जो चीज बोली उससे मैं ये चीज पकड़ी, तो यही वाली चीज है कि बस इसमें ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम अपनी जो स्वयं की कामनाएं बना के बैठ जाते हैं, वो चोरी है हम्म। उसके टाइम में से। उसने बनाया, उसने गरिमा दी तुमको, अब तुम चोरी कर रहे हो उसके उसमें से, हाँ। वो चीज नहीं करनी। ये मतलब है इसका। चलो, ये आप हम्म। वो जैसे वो कहते हैं ना, कुआं वो परम तो कुआं है, अब उसमें से कितनी हम बाल्टी खींच हाँ। के निकाल सकते हैं मैटर वो करती है।